हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मॉडिफायर। तो चलिए जानते हैं कि मेडिकल कोडिंग में कौन कौन से मॉडिफायर यूज़ होते हैं। पहले तो जानते हैं कि मॉडिफायर होते क्या हैं। सिंपल सी भाषा में बताऊंगी, डेफिनेशन नहीं, जैसा कि आपको लैंग्वेजेस में लिखा हुआ मिलता है या यूट्यूब पे या फिर कहीं भी साइट पे आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मॉडिफायर का मतलब होता है जो डॉलर वैल्यू को मॉडिफाई कर दे, यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है उस सीपीटी का, उसको मॉडिफाई करता है, उसको थोड़ा सा अफेक्ट करता है। जैसे कि दो मान लीजिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में अ, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। मान लो एक्सरे है लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, तो हम क्या करेंगे, राइट या लेफ्ट के साथ लगा देंगे कि लेफ्ट हैंड में भी पेन है और राइट हैंड का राइट हैंड में पेन है। तो दोनों को अलग अलग कोड करने की जगह हम 50 मॉडिफायर भी दे सकते हैं। पर ये इंश्योरेंस अलग अलग होते हैं। जैसे मेडिकेयर इंश्योरेंस कहता है कि वो RT LT के ही साथ बिल होगा, और कॉमर्शियल का कहना है कि वो 50 के साथ भी ले लेंगे। तो 50 मॉडिफायर आप अपेंड करके हैंड का, जैसे 3 व्यू या 4 व्यू जो भी एक्सरे परफॉर्म हुआ है उसको ले, उस सीपीटी को लेकर 50 मॉडिफायर अपेंड करके जो भी बायलैटरल का डीएक्स होता है, बायलैटरल पेन, हैंड पेन बायलैटरल, वो डीएक्स हम अपेंड करके उस सीपीटी के साथ बिल कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है रेवेन्यू को मॉडिफायर। तो डिस्कस करते हैं पहले कुछ ईएनएम और कुछ रेडियो के और कुछ सर्जरी के मॉडिफायर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैब पाथ के। तो फर्स्ट वन है 24 मॉडिफायर। 24 मॉडिफायर यूज़ होता है तब जब कोई सीपीटी ऐसी है जिसके ग्लोबल पीरियड चलिए जानते हैं ग्लोबल पीरियड क्या होता है। ग्लोबल सर्जिकल पीरियड जो होता है वो होता है 0 to 90 डेज। जैसे कि एक हाई डॉलर वैल्यू है, सीपीटी है, वो बिल हो चुकी, जैसे कि 59400, यानी कि सिजेरियन के माध्यम से बेबी की डिलीवरी हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई, जिसके 8000 के करीब डॉलर वैल्यू है, और ये 90 डेज़ के लिए ग्लोबल पीरियड होता है इसका। तो यानी कि 90 डेज़ जो ग्लोबल पीरियड है, इसमें कोई भी ऑफिस विजिट होता है वो इसमें इंक्लूसिव होगा। लेकिन अगर वो इसी से रिलेटेड है, तो अगर वो उस प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो डिलीवरी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम से अलग है, जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद उसकी कोई उससे प्रॉब्लम जुड़ी हुई नहीं है, उसको कभी कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हेड पेन या नेक पेन या कोई भी पेन, या कभी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो उस केस में हम 24 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ये अगर 90 डेज़ के अंदर कोई सीपीटी बिल होती है उस सर्जरी के परफॉर्म होने के बाद। और 25 मॉडिफायर होता है कि सेम डे में ही, सेम डे या विद इन 10 डेज, जो ग्लोबल पीरियड होता है। दो टाइप की सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी। मेजर सर्जरी के केस में हम 24 अपेंड करते हैं, और माइनर सर्जरी के केस अगर होते हैं 0 to 10 डेज़ के, जिनके ग्लोबल पीरियड होते हैं, उसमें हम 25 अपेंड करते हैं। तो 25 तब अपेंड करते हैं जब मान लीजिए एक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट हुआ, कोई पेशेंट अपना विजिट लेके आया कि उसको चेस्ट पेन है और उसके साथ साथ उसने ईसीजी परफॉर्म कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा कि जो लेवल बनते हैं, उसके साथ साथ वो ईएनएम के साथ साथ उसने एक ईसीजी भी बिल किया, तो ईएनएम के साथ 25 अपेंड होगा, और ईसीजी उसके साथ कोड हो जाएगा। जैसे चेस्ट पेन है या कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग हुई, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ वो बिल हो जाएगा। थर्ड वन है 59 मॉडिफायर। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 59 मॉडिफायर। ये कॉमर्शियल में यूज़ होता है, और उसकी ही जगह पे यूज़ होता है एक्सयू मॉडिफायर। एक्सयू फॉर मेडिकेयर और 59 फॉर कॉमर्शियल। तो 59 का मतलब होता है कि ये इससे डिफरेंट है। जैसे कि दो सीपीटी सिमिलर हैं और सेम डे में बिल हैं, पर उन दोनों का बिल होना
ज़रूरी है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों के लिए सेम सीपीटी है 87804 और 87804, बट दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हम करेंगे, तो एक सीपीटी में 59 मॉडिफायर अपेंड कर देंगे जिससे ये पता चले कि दोनों डिफरेंट हैं और ये इंक्लूसिव ना दिखे या डुप्लीकेसी या ट्विस्ट टाइम ना दिखे, जिससे कि पेमेंट हो जाए। और एक्सयू मॉडिफायर वहाँ अपेंड करेंगे अगर इंश्योरेंस उस पर्सन ने मेडिकेयर लिया हुआ है, तो उस केस में एक्सयू अपेंड कर देंगे 87804 के साथ। तो कुछ ऐसी ही बहुत ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे जो मॉडिफायर हैं मेडिकल कोडिंग में जो यूज़ होते हैं। थर्ड वन है 58 का मतलब होता है स्टेज रिलेटेड प्रोसीजर, मतलब कि जो एक प्रोसीजर है जो मेजर सर्जरी है उसी से रिलेटेड कंडीशन लेके आया है और वो कई पार्टों में होनी है। जैसे कि आज कुछ और पार्ट है, मान लीजिए एक सर्जरी परफॉर्म होनी है, आज वहाँ की स्किन निकाल के एक दूसरी जगह लगा दी गई, ग्राफ्टिंग कर दी गई, फिर उसी का कुछ पार्ट और पेंडिंग है और उसको हम 10 दिन बाद विज़िट कर रहे हैं और सेम प्रोसीजर के लिए आगे काम प्रोसीड होगा। सर्जरी का जो भी पार्ट पेंडिंग है वो प्रोसीड होगा, तो उसके साथ हम 58 मॉडिफायर अपेंड करते हैं। और साथ में जैसे कि ग्लोबल सर्जरी का जो पीरियड होता है, उसी पीरियड में कोई सर्जरी परफॉर्म होती है रिलेटेड या अनरिलेटेड सेम फिजिशियन के से, अगर एक फिजिशियन जो कि सिजेरियन डिलीवरी कर रहा है वही कोई दूसरी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उस पेशेंट की ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड, रिलेटेड या अनरिलेटेड, तो उस केस में 78 और 79 मॉडिफायर होते हैं। 78 फॉर सेम प्रोसीजर और डिफरेंट प्रोसीजर अनप्लान्ड रिटर्न होता है, उसमें प्लानिंग नहीं किया होता है, स्टेज में प्लानिंग होता है। 58 और 78 और 79 में यही डिफरेंस है। 58 में प्लान्ड होता है सब कुछ कि अभी ग्राफ्टिंग होगी, वो स्टेज है, स्टेज रिलेटेड है, और ये है अनप्लान्ड रिटर्न सेम फिजिशियन के लिए रिलेटेड टू प्रोसीजर, और अनप्लान्ड रिटर्न सेम फिजिशियन अनरिलेटेड टू जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ उससे अनरिलेटेड है, तो उस केस में 79 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। और RTLT जैसे कि राइट एंड लेफ्ट से ही पता चल रहा है, उसी को 50 मॉडिफायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी ही अलग अलग फिंगर की भी कोड्स हैं। T1 फुट के लिए T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे फिंगर के लिए हैं, और F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 ऐसे हैंड फिंगर के लिए हैं। और 91 फॉर लैब पैथ रिपीट लैब टेस्ट हुआ, जैसे कि यूरिन टेस्ट हुआ है और फिर से यूरिन टेस्ट हुआ कि अरे क्लियर नहीं हुआ, जो भी है फिर से रिपीट टेस्ट हो रहा है, तो उसके साथ 91 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। 76 और 77 है जो भी प्रोसीजर परफॉर्म होता है, मान लीजिए एक अल्ट्रासाउंड है या फिर अल्ट्रासाउंड है, सेम फिजिशियन फिर से मतलब कि जो भी है अल्ट्रासाउंड किया वो क्लियर नहीं है, फिर से अल्ट्रासाउंड चाहिए उसे, तो उस केस में 76 हो जाए। अगर डिफरेंट फिजिशियन को वो विजिट करता है और वो फिजिशियन अलग है और फिर से अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करा रहा है, तो उसके साथ 77 मॉडिफायर जाएगा। थैंक यू।